हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाफ टर्म हॉलीडेज चल रही हैं और आज फाइनली वेदर बेटर कंडीशन में है। टेम्परेचर पॉजिटिव है, धूप निकली हुई है और हवा बहुत कम है। तो हमने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं। बाहर वैसे आज हमें जाना ही था, वेदर कंडीशन कुछ भी होती, क्योंकि आज ईवी की वैक्सीनेशन है 3 ईयर वाली और मेरा ब्लड टेस्ट भी है। बट लकीली आज वेदर अच्छा हुआ तो हमने सोचा अगर ईवी सही से बिहेव करती है, ज़्यादा नहीं रोती है, क्योंकि 2 लगनी है उसको वैक्सीन और उसमें से 1 लाइव वैक्सीन है, तो थोड़ा सा होता ही है बच्चों को। अद्वी को जो है हर बार वैक्सीनेशन के बाद फीवर होता था। ईवी को टचवुड अभी तक नहीं हुआ है, जितनी भी उसको वैक्सीनेशन हुई है, बट पता नहीं इस बारे में, क्योंकि इनमें से एक जो है वो बूस्टर डोज भी है। तो देखते हैं वो कैसा बिहेव करती है। अगर वो सही रहती है तो फिर हम लोग बाहर जाते हैं कहीं, देखते हैं बच्चों को कुछ बाहर खिला पिला देते हैं या फिर कुछ और जो भी एक्टिविटी करनी होगी। बट फर्स्ट हम लोग चलते हैं जीपी, उसकी वैक्सीनेशन कराते हैं और मेरा ब्लड टेस्ट, मेरा यूजुअल जो होता है 3 मंथ्स वाला, वो वाला होना है। एक तो थायराइड का, और इसके बाद क्योंकि लास्ट टाइम ना थायराइड की उन्होंने मेरी मेडिकेशन चेंज करी थी, तो थायराइड का भी होना ही है। वैसे तो होता ही है एवरी 6 मंथ, बट इस बार उन्होंने 3 मंथ पे किया है। और साथ ही जो है मेरा डायबिटीज़ का भी होना है। ईवी के बाद से जो है वो डायबिटीज़ भी वो एवरी 6 मंथ मेरा चेक करते हैं, तो इस बार वो भी होना है। तो यस, दीज आर द थिंग्स। और उसके बाद देखते हैं ईवी कैसे रहती है। आर यू रेडी ईवी? और यहाँ पे ईवी की वैक्सीनेशन और मेरा ब्लड टेस्ट दोनों ही हो चुके हैं एंड ईवी डिड सो वेल। शी डिड नॉट क्राई एंड शी वाज वेरी हैप्पी टू गेट दैट स्टिकर फ्रॉम डॉक्टर। और यहाँ पे फ़िलहाल उसने अपना फ़ोटो क्लिक कराया था। तो ये सारा काम करके फिर हम लोग निकले रिटेल पार्क फूड कोर्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस है एंड इट वाज अराउंड 20 मिनट्स से ड्राइव फ्रॉम डॉक्टर्स। और अभी यहाँ पे आपको शेफील्ड का एक मेन लैंडमार्क दिखा रही हूँ, विच इज़ फोर्ज मास्टर। आप गूगल पे शेफील्ड फोर्ज मास्टर अगर डालेंगे तो आपको शेफील्ड की एक हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। तो भाई हम पहुंचे। Yeah, let's go to restaurant. हीरी को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है एंड शी इज कम्प्लीटली फाइन। एक ड्रॉप नहीं आया उसका आंसू का, टच वुड। इतनी ब्रेव है और वो जाने से पहले ही बोल रही थी आई एम सो ब्रेव, आई एम गोइंग टू डॉक्टर। यू सो ब्रेव ईवी? ये तो दोनों आम में लगी है उसको। बट या शी वो लेके जाएगी टॉय अपना, वो लेके आई है। ऑलराइट, तो हम लोग आए हैं पिज्जा हट। पिज्जा हट में बुफे होता है, तो बच्चे अपना पिज्जा एंजॉय करेंगे और हम भी करेंगे ऑब्वियसली। तो हमने यही ऑप्ट किया। यही एक चीज़ है जो बच्चे आराम से अच्छे से खा लेते हैं और टेस्ट भी सही रहता है, तो इसीलिए हम लोग पिज्जा हट आए हैं। अभी दिखाती हूँ आपको चारों तरफ का इधर का। ये पूरा ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। उधर से शुरू करें, सामने तो सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं। निंजा वॉरियर है, फिर स्मिथ्स है, उधर आइसलैंड है, फूड वेयर हाउस है, आई थिंक रेंज भी यहीं कहीं है। हाँ, रेंज उधर कॉर्नर में रेंज भी है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं रेंज पे ना, घर से रिलेटेड। इधर मैकडी है और सामने जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर है। पिज्जा हट वेयर वी आर गोइंग, रोड क्रॉस करो तो आइकिया है और इधर जिम वगैरह। तो ये बहुत अच्छा सा लाइक आइकिया से शॉपिंग करो। वैसे तो आइकिया में भी अच्छा खाना मिल जाता है, बट वी प्रेफर दिस वन। तो अभी वी आर गोइंग टू पिज्जा हट फॉर बुफे। ये तो भाई हमारा पोपट हो गया पिज्जा हट पहुंच के। दे आर फुल्ली बुक्ड फॉर बुफे एंड नॉट इवन टुडे। आगे के 2 दिन भी फुल्ली बुक्ड। मुझे पता ही नहीं था रिजर्वेशन भी कुछ ऐसा कराना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जब भी आए हमेशा इट्स जस्ट लाइक वॉक इन, जाओ और फिर वो तभी टेबल बुक कर देते हैं, इट्स ऑल डन। बट हमारे से पहले 2 फैमिली वो भी बाहर आए, हमारे पीछे जो लगे हुए थे वो भी। मैं कहा चलो भाई अब कहीं और चले। तो पिज्जा हट पे तो मैं कुछ मिला नहीं खाने को और भूख लग रही है, तो देखो कहाँ मेडो हॉल है। तो कहाँ से सही चलो मेडो हॉल चल रहे हैं। आइकिया से थोड़ा सा आगे चल के मेडो हॉल है। पर अब भूख लग रही है, क्योंकि मेरी तो वो डायबिटीज़ वाला भी होना था ना, तो आई एम ऑन फास्ट। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो पिज्जा का बुफे इज वेरी गुड। सैलड बड़ी टेस्टी होती है, बट
कोई बात नहीं, चलो। तो गाड़ी हमने फिर से दौड़ा दी अपने डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ मेडो हॉल। घूम फिर के हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ 5 से 7 मिनट की ही ड्राइव थी वहां से, और डायरेक्टली हम लोग मेडो हॉल के फूड कोर्ट ही पहुंचे, और वहां पे हमने पिज़्ज़ा हट से डील जो होती है वो ली थी। खाना हमें पिज़्ज़ा हट ही था, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें इन्हीं का पिज़्ज़ा पसंद आता है टेस्ट के हिसाब से भी, और जो इनकी ब्रेड होती है वो फ्रेशली कुक्ड बेक्ड होती है, और इनकी फ्राइज़ का टेस्ट भी अच्छा है। और फिर वही बात, बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा अच्छे से खा ही लेते हैं, उनके लिए बाहर आने का मतलब है पिज़्ज़ा खाना। इसके बाद हम लोग प्राइमा की तरफ गए थे, कुछ एक चीज़ें लेनी थी, और वहीं शुरुआत में एक छोटा सा इन्होंने एरिया बनाया हुआ था जहाँ पे इन्होंने ब्लूई को बुलाया हुआ था, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि व्हाट इज़ ब्लूई। एंड ईवी वाज सो हैप्पी, क्योंकि आजकल वो ब्लूई की बहुत बड़ी फ़ैन है। काफ़ी और कैरेक्टर भी थे वहाँ पे, बट उसने किसी के साथ कोई पिक्चर नहीं ली, सिर्फ ब्लूई के साथ ही, और उसको हक करके खड़ी हो गई थी। फिर उसको लेकर आए कि बाकी लोगों का नंबर भी आना है। This one, I like this. Oh, Put on. you want to put on? दिखाओ भाई डैडी, what have we got today? Oh, Can you show your shopping? What did you want? Show it to Mama. Your toys. yeah. Show me. What did you get today? Yeah, it's the squishy ball. And show the eggs. Yeah, Avnika got some eggs too. ये ईस्टर की कलेक्शन आई हुई थी प्राइमार्क पे, तो लड़की ने ये उठा लिए। And this is for me. And this for daddy, isn't it? Yeah, we share. We Let's put family. into this one. Very small. She knows that baby small. दिखाओ, एक ये ईवी का ना नाइट सूट मिल गया ब्लूई वाला, बड़ा है ये, मैं 5 to 6 ईयर का लेके आई हूँ, क्योंकि ये समर का है, तो समर तक इसको आराम से आ ही जाएगा। तो ये है, और अद्वी जो लेके आई है वो अपना भी ट्राई करने लग रही है। And look. Oh my god, mini rolls! Wow! Is Evie hungry? नो, ओके, अभी तो टॉयज में ही है वो। और ईवी के मैं ये भी लेके आई हूँ, मुझे जुकाम सा हो गया। ये है बैलरीना शूज, जैसे कहीं जाती है ना पार्टी शार्टी में। ओ डियर, आर यू ओके बब्बू? Yeah, make the day. ओके, डू यू वांट सम वाटर? Yeah. ओके, आई गेट सम वाटर टू यू। तो ये प्राइमार्क से ही लिए हैं, प्राइमार्क ही गए हम, और कहीं नहीं गए हैं। तो नंबर 10 है ये इसका। ड्रेसेस वगैरह के साथ पहनने के लिए चाहिए थे। शूज़ तो हैं इसके पास, बूट्स भी हैं, बट ऐसी वैलीज नहीं थी जो ड्रेस के साथ पहने, तो ये लेकर आए हैं। और अद्वी का मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ईवी का यही था सारा सामान। तो अद्वी भी अपना सारा स्टफ लेके आ गई है, और आज अद्वी दिखाएगी, मैं बताती हूँ तो फिर कहानियां भी सुनाती हूँ ना साथ में। तो अब अद्वी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखा देगी कि क्या लेके आई है वो। सो यू रेडी? दिखाओ अब। I got a black top ओके with a zipper. ओके ये मैं आइस स्केटिंग के लिए। ओके, ये थोड़ा सा लाउड, फिर ना मम्मा की आवाज आएगी, कहेंगे अद्वी की तो आवाज आ ही नहीं रही। I'm trying. ओके इस काला रंग की jeans. ठीक है। Yeah. And black trousers. अच्छा, ये काले रंग का नहीं है? तीनों काला रंग के है। ओके और ये स्कूल के लिए लिया। ठीक है। Because I was, फील लाइक yeah. चलो Welcome back to Advika's Toy Box. ओके। तो इतनी शर्म क्यों आने लगी? लड्डू तो पहले वीडियो में कितना बात कर देती है, अब तुझे इतनी शर्म आने लगी। तो देखो, अद्वी ने 3 आइटम दिखाए, 1 मिनट में जो है ये क्लिप डन होगी। मैं 1 मिनट जो है वो एक सामान के पीछे लगाती। तो ऐसे एक ब्लैक ट्राउजर है, ब्लैक जीन्स है, और ये ब्लैक वेस्ट है। ये तो हाँ इसने बता ही दिया, आइस स्केटिंग के लिए। ओके, इसके अलावा
लेके आई हूँ मैं ये बूट्स से क्रीम। ये ट्रेडिशनल स्किन केयर, ये बूट्स का ही अपना ब्रांड है एंड अद्वी की स्किन को ये बहुत सूट करता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो हमारा नियर बाई बूट्स है वहाँ पे नहीं मिल रहा था, और फिर अब मेडॉल गए ना तो वहाँ पे बड़ा था बूट्स, तो वहाँ पे फिर ये मिल गई, तो मैं एक साथ ही 3 बॉक्स ले आई कि फिर ना मिले तो। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, एक्जिमा अगर आपको कभी हुआ है तो उसके हिसाब से ये बहुत सही रहती है। तो 3 जार आ गए, 1 साल आराम से निकलेगा। हाँ वो आ रही थी जब 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 जो है ना पीने की आवाज। It tastes nice. रियली। Tastes like Fanta. और उधर हमारी चाय बनने लग रही है। Miranda. मेरा अंडर नहीं है ये। चाय पी के कुछ नाक से खुली, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज सा हो रहा था। महसूस तो मुझे पिछले 2 दिन से ही हो रहा था कि हाँ मुझे जुकाम है अद्वी के बर्थडे से ही, पर आज बाहर निकली हूँ ना, वो थोड़ी हवा भी लगी है तो वो और ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली लास्ट वीक ना ईवी को हुआ था 2 दिन के लिए जुकाम, एंड आई वाज सो हैप्पी कि वो उसका भी 2 दिन में सही हो गया और इस बार मुझे पास ऑन नहीं हुआ। बट वो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था और वो मुझे हो ही गया। तो कहते हैं ना कि 3-4 दिन तो जुकाम अच्छे से रहते हैं, अभी पता नहीं अगले 2 दिन क्या हालत होने वाली है, बट आवाज़ तो मुझे बदली हुई अपनी लगी रही है। खैर मैं ऊपर आई थी चेंज करने के लिए और लगे हाथ मुझे लगा कि आपको 2 साड़ीज़ दिखा देती हूँ जो मुझे सिया फैशन की तरफ से आई है और मैंने आपको बताया भी था। 2 हफ्ते पहले बसंत पंचमी व्लॉग में मैंने आपके साथ 2 साड़ीज़ शेयर करी थी और आपको बताया था कि 2 साड़ीज़ और है, लाइक 4 आई हैं मुझे, बट वो किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। तो आज वो रिमेनिंग 2 मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जब मैंने साड़ीज़ के लिंक डाले थे तो वो विजिबल नहीं हो रहे थे। हालांकि मैंने पिन कमेंट डाल दिया था लिंक और सारे डिटेल्स के साथ, बट काफ़ी लोगों ने वो नहीं देखा और क्वेरीज आई थी कि दीपिका लिंक नहीं है साड़ी के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो साड़ी आज दिखाने वाली हूँ इनके भी लिंक, और जो वो वाली 2 साड़ी थी उनके भी लिंक डाल दूँगी। उसमें ऑरेंज वाली आप सबको बहुत पसंद आई थी तो उनके भी मैं लिंक डाल दूँगी। तो चारों साड़ीज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे और बाकी डिटेल्स भी वहाँ पे मिल जाएंगी। सिया फैशन एक ऑनलाइन क्लोथिंग वेबसाइट है जहाँ पे आपको इंडियन ट्रेडिशनल वेयर आउटफिट मिल जाते हैं रीजनेबल प्राइस पे, और कम बजट के भी हैं, हाई बजट के भी हैं, और ओकेजनल वेयर भी हैं, डेली वेयर भी हैं। डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड ओकेजन यू कैन चूज़ योर आउटफिट फ्रॉम देयर। वर्ल्ड वाइड शिपिंग जो है वो इनकी फ्री में है। आप इंडिया में हो या कहीं बाहर कंट्री में हो, 1 सूट ले रहे हो या 10 सूट, कुछ भी आप ले रहे हो तो शिपिंग जो है वो फ्री है। COD अवेलेबल नहीं है और कस्टमाइज्ड स्टिचिंग अवेलेबल है। अगर आप फैब्रिक पसंद कर रहे हैं सूट का और आपको सिलवाना है इनसे, तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो और स्टिचिंग वाला ऑप्शन डालते हैं तो एक वर्चुअल टेलर की विंडो ओपन होती है जिसमें आप अपने मेजरमेंट्स फिल कर सकते हैं। और इन केस आपको अगर आगे भी कुछ डाउट होता है तो अपने ऑर्डर नंबर के साथ इनको इनके व्हाट्सएप सर्विस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, दे विल असिस्ट यू। मैं सिया फैशन के साथ बहुत टाइम से काम कर रही हूँ और टाइम टू टाइम आपके साथ इनका कलेक्शन शेयर करती रहती हूँ। तो ये थी एक ब्रीफ डिटेल सिया फैशन के बारे में। फटाफट मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ और दोनों साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं। एक तो है ये क्रेप सेटिन में साड़ी, ये जो पर्पल कलर, वॉयलेट कलर, ये बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। ये दोबारा से आया है, एक्चुअली ये बहुत टाइम पहले था, तब आई थिंक हम लोग 3rd या 4th में थे। हम आपके हैं कौन मूवी आई थी, आई डोंट रिमेम्बर 3rd में थी या 4th में थी मैं, और उस टाइम पे ये बहुत चला था। सबने ये पर्पल कलर की दीदी तेरा देवर दीवाना वाली जो साड़ी थी इस कलर के सबने बहुत आउटफिट बनवाए थे, तो दोबारा से ये ट्रेंडिंग में है। आई गेस माधुरी दीक्षित ने शायद किसी शो में ये पहनी है तो ये फिर दोबारा से वही कलर आया। तो मेरा भी बड़ा मन था मैं भी ले लूं, क्योंकि उस टाइम पे हम छोटे थे तो हम तो उस टाइम पे कुछ अपने सूट साड़ी ले नहीं पाए, तो हम अपनी इच्छा जो है वो पूरी कर लेंगे। तो बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है ये और बहुत ही सॉफ्ट इसका फैब्रिक है। तो ये तो इसका पल्लू है और इस तरह से पल्लू में टैसल लगे हुए हैं और इस तरह से इसके ऊपर ये प्रिंट है, बहुत ही प्रिटी सा है ये। और ओवरऑल इसी तरह का डिज़ाइन इसके ऊपर है और आई थिंक इस पैटर्न में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर लेना।
और इस तरह से है ये पूरी साड़ी। लेंथ बहुत अच्छी है इसकी और विड्थ भी अच्छी है। मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 4.5 इंच है और ऑलमोस्ट इतना मैंने अंदर की तरफ दबाया है। तो बहुत अच्छे से जो है ये साड़ी मेरे ऊपर तो फिट आई है। और मैं वैसे भी वाइड हूँ तो प्लीट्स भी काफ़ी सारी इसकी बनी है। ट्राई मैं करके देख चुकी हूँ, तो ट्राई ऑन पार्ट मैं साइड में डाल दूँगी। बट इट इज़ सच गॉर्जियस पीस, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा क्लासी सा लुक देने वाला है। आप शादी ब्याह में आराम से पहन के इसको जो ना टशन मार सकते हैं, इतना सुंदर है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हल्की साड़ी होती है ना सिल्क वाली, ये संभली बहुत रहती है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ब्लाउज़ जो है मैंने एग्जैक्टली मॉडल के जैसा ही बनवाया है, जैसा कि मॉडल का था वही उन्होंने बनाया है, डोरी वगैरह लगा के, और ये इन्होंने मुझे भेजा है। बाकी आपको स्लीव्स लगवानी है तो फैब्रिक है उतना आप स्लीव्स लगवा सकते हैं और अपना डिज़ाइन भी आप दे सकते हैं। तो मैंने जो है ये बिल्कुल प्लेन है, सिंपल सा ही, मैंने कोई डिज़ाइन वगैरह दिया नहीं था क्योंकि बहुत जल्दी में ही था इस बार। जब मैं चूज़ कर रही थी तो मैंने यही कहा था कि जो मॉडल के डिज़ाइन है आप वही जो है बना देना। तो पहली साड़ी तो ये पर्पल एंड आई रियली लव्ड इट। इसके बाद जो दूसरी साड़ी है, ऐसी साड़ी मैंने आज तक नहीं पहनी है इस तरह के पैटर्न की, और ये देखते ही बहुत अच्छी लगी। और इसका भी जो कैटलॉग उन्होंने मुझे भेजा था इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल प्रिंट में है, ये भी सिल्क में ही है और ये पीच कलर में है। तो ओवरऑल इस तरह का डिज़ाइन है इसके ऊपर। और ये आपको दिख रहा है फिगर वाला है इसके ऊपर जो डिज़ाइन डिफरेंट बना हुआ है। आई डोंट नो एग्जैक्टली इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, बट आई थिंक कुछ नाम है, जैसे पैठनी साड़ी होती है ना, उसी तरीके से ये भी है कुछ, जिसमें इस तरह की फिगर्स होती हैं। और जो बेस्ट इस साड़ी का मुझे लगा है वो है इसका पल्लू। जस्ट लुक एट इट, कलर बहुत प्यारा है, सारे ही कलर्स इसमें ना बहुत ही प्रिटी थे और बहुत ही प्रिटी से डिज़ाइन है। और वही संभली हुई साड़ी है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये वाली ना, इस तरह से ये फिगर वाली। और वही इसका भी अरज अच्छा खासा है, लंबाई अच्छी खासी है। ब्लाउज मैं आपको दिखा देती हूँ, अगेन वही मॉडल जैसा ही है सेम। और ये स्लीव्स वाला बनाया है उन्होंने, क्योंकि मॉडल का ऐसा ही था। स्लीव्स आई थिंक थोड़ी सी ढीली है मुझको, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है। और इसके ऊपर ना इस तरह से ये वर्क है कुछ, ये आई थिंक ऊपर से पेस्ट किया हुआ है, पर कुछ भी चुभने वाला नहीं है, अच्छा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और अगेन ऐसे लगा के मैं आपको दिखाई देती हूँ कि कितनी सुंदरी वाली साड़ी लग रही है। आई रियली लव्ड इट, मुझे दोनों ही जो है वो बहुत पसंद आई। और ये तो बिल्कुल ही हटके है, मेरे कलेक्शन में ऐसी और कोई साड़ी है नहीं मेरे पास। तो देखो कब पहनती हूँ मैं इसको। ट्राई ऑन पार्ट आपको यहाँ मिल ही जाएगा, बाकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, खाने पीने का ऐसा कुछ तामझाम, या तो मैं तारी बनाऊंगी या फिर मैं आलू गाजर की सब्जी और रोटी बनाने वाली हूँ, सिंपल सा, क्योंकि दिन में जंक हो ही गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और अद्वी के बर्थडे पे शाम को हमने चाट बनाई थी और मैंने कहा था अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप जो है उस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं छोले टिक्की चाट की बहुत ही आसान सी रेसिपी, और कुछ हैक्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चाट वाले छोले बना के तैयार करेंगे, जो बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई ऐसा भुनाई शुनाई होती नहीं है। कढ़ाई के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड करा है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाली है, 1 चम्मच जीरा ऐड करा है, 1 चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर ऐड करा है टर्मरिक पाउडर। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के ऐड करा है चना मसाला, जो घर का बना हुआ है। एंड आई नो बहुत जल्दी इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, फिर दोबारा से मसाले की वीडियो आने वाली है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करी है और बिल्कुल थोड़ा सा जो है मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड करा है और इसके बाद मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया है इस मसाले के हिसाब का।
और जो मैंने छोले बॉईल करे थे वो भी मैंने सॉल्ट के साथ ही बॉईल करे थे, लेकिन मैंने सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो कम रखी थी क्योंकि मैंने बल्क में बॉईल करे थे सुबह ही, और बाकी जो है मैंने फ्रीज़ करे हैं कि कभी एकदम से तड़का लगाना पड़ जाए या फिर चना चाट वगैरह जैसे हम बना लेते हैं। अच्छा, फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल ही स्लो पे कर दी थी जिस टाइम पे मैं पाउडर मसाले ऐड कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा, फ्लेम हाई करी और इन मसालों को पकाया। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे लाइक बस 1 ही मिनट में इसके ऊपर जो है वो ऑयल तैरने लगेगा, अलग से आपको बबल्स दिखने लगेंगे, और इसका मतलब है हमारे जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भुन गए हैं। खुशबू जो है वो ही एक अलग आने लगती है। इसके बाद जो है उबले हुए छोले आप इसके अंदर ऐड कर दें, और इसमें बहुत ज़्यादा हमें पानी ऐड नहीं करना है, ये थोड़े से थिक ही होते हैं और काफ़ी मशी भी होते हैं। ये वो वाले छोले बन के तैयार होते हैं जो एक्चुअल में रेडियो पे छोले टिक्की की चाट मिलती है, ये वही जायका रखते हैं। और उन लोगों को पैसा कमाना होता है, बचाना होता है, तो इसीलिए प्याज टमाटर ये बहुत सारी चीज़ें वो नहीं डालते हैं। बेसिक से यही मसाले ऐड करके और छोले को अच्छे से पका के, छोले भी वो बिल्कुल छोटे वाले जो सस्ते मिलते हैं वो लेकर आते हैं। तो जिसने कभी भी ठेली पे टिक्की की चाट खाई होगी छोले वाली, उसको ये चाट खा के उस टाइम की याद आ जाएगी। तो खैर यहाँ पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था, और इसके बाद कोर्सली यहाँ पे मैं इसको मैश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है कि बिल्कुल हलवा बना दें या जितने छोले हैं सारे ही वो टूट जाएं, बस थोड़े से हो जाएं, इससे ये थोड़े थिक हो जाते हैं। और मैश करने के बाद भी कवर करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए आप ज़रूर पकाएं। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। वैसे जो मसाले मैंने डाले हैं, सिर्फ इतने से मसाले डालने से भी ये बहुत ही बढ़िया बनता है। तो यहाँ पर छोले जो हैं हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। बस एक बार मैंने इनको कवर करके रख छोड़ा था थोड़ी देर के लिए, बीच में एक बार चलाया भी था, एंड दैट्स डन। यहाँ पे ये काम हमारा हो गया है। अब जो है हम टिक्की की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 स्मॉल साइज़ के ये आलू लिए हैं जिनको मैंने सॉफ्ट बॉईल करा है। साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे हैश ब्राउन, ये फ्रोज़न सेक्शन में आपको मिल जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसके काफ़ी क्लीन है, पोटैटो, वेजिटेबल ऑयल, और साथ ही बस इसमें कॉर्न स्टार्च वगैरह है, थोड़ा सा ऑनियन पाउडर इसके अंदर ऐड है, दैट्स इट। और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं। इसके साथ ये है कि जो हैश ब्राउन होता है उसके अंदर ग्रेन होता है, आलू जो है ना वो थोड़ा सा टूटा टूटा सा होता है, और जब आप इसको मैश्ड पोटैटो के साथ मिला के टिक्की बनाते हैं तो वही कोर्स सी टिक्की बनती है जैसे कि आपको ठेलियों पे मिलती है। लेकिन अगर आपके पास हैश ब्राउन नहीं है तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि आप ये टिक्की नहीं बना पाएंगे। मेरे पास रखे हुए थे इसीलिए मैं इस्तेमाल करी, और इनको मैंने थॉ कर लिया था। तो आपको क्या करना है, अगर हैश ब्राउन नहीं है तो कुछ आलू को आपको सॉफ्ट बॉईल करना है और कुछ आलू जो हैं वो आपको हार्ड बॉईल करने हैं, लाइक कुछ 70% के करीब, ताकि जब आप उनको मैश करें उनके अंदर थोड़ा सा जो है वो ग्रेन रहे, या फिर आप उनको चॉप भी कर सकते हैं। और फिर सॉफ्ट बॉइल्ड और हार्ड बॉइल्ड जो हमारे पोटैटोज़ हैं उनको जब आप आपस में मिलाएंगे तो एग्जैक्टली यही टेक्सचर बन के आ जाएगा। यूजुअली मैंने देखा है जब घर में सब लोग टिक्की बनाते हैं तो वो आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लेते हैं, उसमें कोई ग्रेन नहीं होता है, बिल्कुल वो चिपचिपी सी बनती है। लेकिन अगर आपको बाहर वाली टिक्की का जायका लेना है तो आपको आलूओं को 2 तरीके से बॉईल करना पड़ेगा, लाइक सेपरेटली बॉईल करना पड़ेगा, कुछ बिल्कुल सॉफ्ट और कुछ थोड़े से हार्ड, और फिर उनको जब आप मिक्स करेंगे तो आपको ग्रेनी टेक्सचर का एक मिक्स मिलेगा। अच्छा, हैश ब्राउन के अंदर थोड़ा सा जो है वो कॉर्न स्टार्च मिला हुआ था इसीलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप 1-1.5 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर कॉर्न स्टार्च ऐड कर लें। और अभी मैंने इसके अंदर ऐड करा है बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर, दैट्स इट। बस यही स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और हमें इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। हल्के हाथों से इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और टिक्की जो है वो काफ़ी मैं बड़े साइज़ की बनाने वाली हूँ और स्टफ्ड टिक्की बनाऊँगी। तो ये हमारा जो टिक्की का मिक्सचर है ये बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, और इसको देख के आपको पता लग रहा होगा कि कितनी अच्छी सी इसकी टिक्की बनने वाली है।
अच्छा, अभी टिक्की की स्टफ़िंग की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने छोटा सा टुकड़ा जो है वो पनीर का लिया है, घर का बना हुआ फ्रेश पनीर है, और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। बाकी आप अपने हिसाब से जो है वो इसको सीज़न कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो भुना जीरा ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। दैट्स इट। मैं यही चीज़ें डाल रही हूँ। आपको और भी कुछ ऐड करना हो, लाइक बारीक कटी हुई प्याज हो या फिर मैश करी हुई पीज़ हो, अगर आप वो भी डालना चाहें तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ पनीर की ही स्टफ़िंग यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे यही अच्छे से खा लेते हैं। ईवी तो बस ऐसे ही फ्राई करी हुई टिक्की जो है वो केचप के साथ खाती है। तो अच्छे से क्रम्बल करके जो है यहाँ पे मैंने ये पनीर की स्टफ़िंग रेडी कर ली है, और अभी हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे। और इस टाइम पे जो है वो साहब भी आ जाते हैं हेल्प कराने के लिए। और वो हमेशा किचन में जब भी कुछ इस तरह से ज़्यादा कुछ काम रहता है, देन ही इज़ ऑलवेज़ देयर टू हेल्प एनीथिंग, और मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो अपने आप ही आके लग जाते हैं कि लाओ चलो ये मैं कर दूँ। तो बस यहाँ टिक्की मैं बना ही रही थी, तो मैं पनीर की यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स जो हैं वो बना के रख रही हूँ स्टफ़िंग के लिए, और उन्होंने टिक्की जो है वो बनानी शुरू करी है। तो आलू ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा फ्लैट करके, और उसके बीच में ये पनीर वाली बॉल रख के, और उसको जैसे कि पराठे के अंदर में स्टफ़िंग भरते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो टिक्की के अंदर ये स्टफ़िंग भरी जा रही है। और थोड़ी सी मोटे साइज़ की हम इसको बना रहे हैं। सेकते हुए थोड़ा सा हम इसको फ्लैट कर लेंगे। बाकी मुझे इतनी मोटी मोटी सी ऊंची ऊंची सी जो होती है ना टिक्कियाँ, वो बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे पहले जितनी भी हमारी टिक्की हैं वो सारी हम बना के तैयार कर लेंगे। और जितना मटेरियल हमने बनाया था, इसमें कुछ 9 के करीब हमारी ये बिग साइज़ की टिक्की बनके तैयार हुई थी। फ्राई करने के लिए इनको मैं अपनी कास्ट आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल ऐड करा है, कुछ 2-3 टेबलस्पून के करीब होगा। और ये कढ़ाई जो है वो इतना इस्तेमाल होती है कि बिल्कुल ये नॉन स्टिक हो गई है, तो नॉन स्टिक पैन की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टिक्की को जो है वो दोनों तरफ से हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, और जब एक बार वो अपनी शेप को होल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको प्रेस करके इसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। बस यही है कि अच्छी तरीके से आपको दोनों तरफ से इसको सेकना है। और अगर आप चाहें तो इसको खड़ा करके साइड से भी सेक सकते हैं। वैसे तो आलू भी उबले हुए हैं, जो हमने हैश ब्राउन लिए थे वो भी हमारे बॉयल लिए, तो ऐसा कुछ कच्चा है नहीं इसके अंदर, बस हमें इसको क्रिस्प ही करना है। और अब यहाँ पे मैंने प्लेट के अंदर जो है वो छोले लगा लिए थे, और क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की इसके ऊपर मैंने रखी। और इसके बाद जो यूजुअल हमारी चाट की सारी चीज़ें होती हैं, दही चटनी, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। दही जो है उसको मैंने फेंट के उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया था, और उसको थोड़ा सा पतला भी किया था। टैमरिंड वाली जो चटनी है वो हमेशा मैं बना के रखती हूँ। हरी चटनी जो है वो आपने देखा था प्रिपरेशन व्लॉग में, मैंने तभी बनाई थी, उसको भी मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया था। इसके बाद इस पर हमने भुना जीरा, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला ये ऐड करा है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़े अनार के दाने या सेब, वो सारी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसको बिल्कुल मिनिमल रखा है। एंड इट इज़ सो टेस्टी, यू रियली नीड टू ट्राई इट। और बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। छोले उबले हुए हों, आलू उबले हुए हों, आप विद इन हाफ एन आवर ये प्लेट तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको टिक्की बताना ज़रूर। घर में सब ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, और अच्छा सा हमारा वो दिन बीता था। और ये आज की क्लिप देखिए, बच्चों को मदर के जीन्स मिल ही जाते हैं। मैं हमेशा हाई हील्स पहनती आई हूँ। अभी जो है वो कुछ टाइम से छूटी हैं, बट मुझे हाई हील्स का बचपन से ही बहुत शौक था। और सेम जो है वो अद्वी और अब अवनी के अंदर है। तो यहाँ पे वो मेरी हाई हील्स पहन के इधर उधर वॉक कर रही है, और उसने थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगाई थी। तो बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.